तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें शिन्यू माउंटेन के टोड विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है, जब हमारे ओल्ड लीडर जिंदा थे तब हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि आसपास के लुटेरों को भी हमारी बात सुननी पड़ती थी। पर जब ओल्ड लीडर मर गए तो हमारे ही साथियों ने हमारे नए लीडर को धोखा देकर भाग गए और अब हम लोग ही बचे हैं। और अब कभी भी ऑफिसर्स आ सकते हैं, हम तो अपने लीडर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते और अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो हम लोग भी मारे ही जाएंगे। तो चलो हम लोग भी अपने लीडर को धोखा देके वहाँ से भाग जाते हैं। ये सुनते ही एक और तीसरा बंदा आ जाता है जो कि इन दोनों को बोलता है, शर्म करो, नया लीडर सिर्फ 18 साल का लड़का है, वो इतना छोटा है और उसे कुछ पता भी नहीं और तुम लोग फिर भी उसे धोखा देना चाहते हो। जो लोग भी उसे धोखा देना चाहते हैं अभी निकल जाओ यहाँ से। और वो खुद भी लीडर को धोखा देके भाग रहा होता है और ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे। और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चेंग डाली है। मेरे दिमाग में अचानक से इतनी ज्यादा मेमोरीज कहाँ से आ रही हैं? क्या मैं किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ? मुझे याद है मैं तो एक नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और मैं एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा था जिसका नाम था हार्ट्स ऑफ द माउंटेन बैंडिट और मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मैं होश में आया तो मैं इस वर्ल्ड में था और मेरे पास्ट लाइफ की मेमोरीज और इस बॉडी की मेमोरीज आपस में मर्ज हो रही हैं। मैं एक छोटे से विलेज के गरीब घर का ओनर बन चुका हूँ। और फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, दावू में भी एक कंट्री का नाम है। दावू का फाउंडेशन 120 साल पहले हुआ था एंड जो दावू है इसके अंडर में 108 सिटीज और 13 परफेक्चर्स आते हैं। परफेक्चर को तुम मेन सिटी मान सकते हो जिससे ये पूरे सिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो दावू हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बट अब का जो दावू है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुका है। यानी कि अब की जो कंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है और यहाँ पर आए दिन वॉर्स होते रहते हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल उन्हें सरवाइव करने में भी मुश्किल होती है। और जब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एक माउंटेन बैंडिट बन जाते हैं और इस वर्ल्ड में ये लोग भरे पड़े हैं और उन्हीं में से एक है टोड विलेज। जब टोड विलेज का पुराना लीडर यहाँ पर था तो ये विलेज काफी ज्यादा पावरफुल था, बट टोड विलेज के मर जाने के बाद सभी बैंडिट्स यहाँ से भाग गए और अब सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। और तभी एमसी को आवाज आती है और ये बूढ़ा होता है शू शेंजी। ये इस विलेज का स्ट्रेटेजिस्ट है, बस नाम का स्ट्रेटेजिस्ट है। इसकी आईक्यू तो भाई गधे से भी कम है। अगर तुमने इसका प्लान फॉलो कर लिया तो समझ लो मौत चाह कर भी तुम्हें नहीं बचा सकती। और स्ट्रेटेजिस्ट शू को देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, इमोशनल होकर बोलता है, ओल्ड शू आप अभी तक नहीं गए यार, आपके इस एक्शन ने मेरा दिल छू लिया। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और ओल्ड शू बोलते हैं, विलेज मास्टर लगता है आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो चुकी है। जो टोड विलेज के रिसोर्सेस है ऑलमोस्ट सारे के सारे रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। अब बस एक पतला सा घोड़ा बचा है जो कोई नहीं लेना चाहता। तो मैं सोच रहा था क्या मैं वो ले सकता हूँ, और साथ में आपका वो टाइगर का स्किन भी चाहिए था। ये सुनकर एमसी बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है लेकर जाओ भाई। और फिर ओल्ड शू बोलते हैं, लिंगर जल्दी करो, उस घोड़े को लेकर चलो, हमें शाम होने से पहले माउंटेन से नीचे निकलना है और हमें खाने के लिए उस घोड़े पर ही निर्भर होना पड़ेगा। और फिर एमसी एक गहरी सांस छोड़ता है और वो सोचता है, मैं अकेले इस वर्ल्ड में पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। और तभी उसे पीछे से कोई टपली मारता है जिसे देखकर एमसी जोर से चिल्लाता है, कौन है बे? पर जब वो अपने आसपास देखता है तो वो अलग ही डायमेंशन में होता है और एमसी को अपने सामने एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वैसे छोटी नहीं है, समझ रहे हो समझ रहे हो ना। एमसी को अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिना ड्रेस के है, टर्की और ड्रेस पहना है उसने, ठीक है। और वो लड़की अपनी आंखें खोलकर बोलती है, अच्छा लड़के तो तुम फाइनली आ ही गए। ये सुनकर एमसी बोलता है, तुम कौन हो और ये कौन सी प्लेस है? और वो लड़की बोलती है, ये सिस्टम का सब स्पेस है और मैं सिस्टम की स्पिरिट हूँ एंड क्योंकि तुमने गेम को ओपन किया है इसके लिए बधाई हो। और फिर सिस्टम स्पिरिट के हाथों से एक स्टोन जाता है जो कि एमसी के सामने एक स्क्रीन बन जाता है और एमसी देखकर बोलता है, एक सेकेंड, इसने भी क्या बोला? हार्ट ऑफ द बैंडिट। ये तो वही गेम था ना जो मैं खेल रहा था, इसका मतलब मैं सच में इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। और सिस्टम स्पिरिट बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ। और फिर हमें एमसी की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो टोड विलेज का विलेज लीडर है और जो इस विलेज की पॉपुलेशन है वो 3 लोग हैं। एक तो हो गया अपना एमसी विलेज लीडर और एक स्ट्रेटेजिस्ट चूशेन जी एंड थर्ड पर्सन है एक ग्रूमर। अब ये कौन है ये तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा। एंड फिर एमसी के सामने एक मिशन आ जाता है जिसमें उसे किसी भी हालत में ये जो विलेज की पॉपुलेशन है
उसे गिरने से रोकना है। एंड क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड शू इस विलेज से निकल रहे हैं और साथ में वो ग्रूमर भी विलेज को छोड़ के जा रहा है, तो इस विलेज की पॉपुलेशन एक होने वाली है। एंड एमसी को किसी भी हालत में उस चीज़ को होने से रोकना है, नहीं तो ये सिस्टम डिसअपियर हो जाएगा। और फिर सिस्टम स्पिरिट बोलती है, देख लो भाई, मिशन आ चुका है, कंप्लीट कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। और फिर जो सिस्टम है वो एमसी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि बाइंड हो जाता है। और फिर एमसी स्पिरिट से बोलता है, हाँ ठीक है, मैं मिशन कंप्लीट करने का ट्राई तो करूँगा, बट मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? और सिस्टम स्पिरिट बोलती है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, इधर आओ। और एमसी अगले पल सीधा ज़मीन पे गिरा होता है और वो सोच रहा होता है, क्या मैंने अभी जो देखा ये एक सपना था? और तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, और हाँ, अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर एमसी की फट जाती है और वो चिल्लाते हुए भागता है, स्ट्रेटेजिस्ट शू, अरे बूढ़े रुक जाओ यार। और ओल्ड शू को लग रहा होता है कि एमसी यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसे उसका हॉर्स वापस लेना है, इसलिए वो बोलता है, विलेज मास्टर क्या हो गया, आपको रिग्रेट हो रहा है क्या? क्या आप अपनी बातों से मुकरना चाहते हो? और एमसी की नज़र उसके सामने खड़ी लड़की पर जाती है, जो कि शू शिंजी की बेटी शू लिंगर है, और यही वो थर्ड पर्सन यानी कि ग्रूमर है। और वो एमसी बोलता है, ये कौन है? और ओल्ड शू बोलता है, ये मेरी बेटी है, ये यूजुअली अस्तबल में होती है तो आपने इसे कभी देखा नहीं। और एमसी सोच रहा होता है, वैसे लड़की खूबसूरत तो है। ससुर जी, नहीं, मेरा मतलब ओल्ड शू, मैं क्या सोच रहा था, अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है, आपके बिना ये विलेज कैसे चल सकता है? आपने इस विलेज के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं आपको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और ओल्ड शू मन में सोच रहा था, साला कुत्ता, ये हरामखोर मुझे यहीं पर मार देना चाहता है क्या? पर वो विलेज मास्टर को तो ऐसे बोल नहीं सकता, इसलिए वो भी बोल रहा होता है, क्या करूं मास्टर, मैं भी जाना नहीं चाहता, पर क्या कर सकते, मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर रुका तो मैं आप पे और बोझ ही बनूंगा। ये सुनकर एमसी भी एक्टिंग करते हुए बोलता है, क्या कहा आपने, बोझ? आप मजाक कर रहे हो क्या? अब जब क्या आपने ये बोल ही दिया है, तो अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको यहाँ से जाने दे ही नहीं सकता। और जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आप लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा। और वैसे भी आप अब कहाँ पर जाओगे, कौन सा विलेज आपको लेगा? ओल्ड शो भी अपने दांत कसते हुए बोल रहा होता है, पर हम सिर्फ 3 लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं इस विलेज में? ये सुनकर एमसी बोलता है, अरे आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अभी जाता हूँ और कुछ लोगों को लूट कर आता हूँ, कहाँ है मेरा हथियार? और एमसी सोच रहा होता है, वह एक कूल सी स्वॉर्ड लेकर कूल दिखेगा, पर तभी लिंगर उसका हथियार लेकर आती है, जो कि एक बड़ी सी एक्स होती है, जिसे देखकर एमसी खुद को उस एक्स के साथ इमेजिन करने लग जाता है। एमसी खुद को एक लकड़हारे की तरह इमेजिन करता है, कोई है जो अपना कटवाना चाहता है? अरे लकड़ियाँ। और फिर तभी एमसी का मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे रिवार्ड के तौर पे एक स्किल बुक मिलती है, जिससे वो एक बेसिक एक्स की स्किल सीख लेता है, जिसमें प्रॉपर होल्ड, एक्यूरेट चॉपिंग और पावरफुल स्विंग्स होते हैं। और फिर ओल्ड शो एमसी से बोल रहे होते हैं, विलेज मास्टर, ऐसे अकेले जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। पर एमसी उसे ही घूर रहा होता है। ये देखकर ओल्ड शो बोलता है, क्या मैं? और एमसी बोलता है, अरे नहीं नहीं ओल्ड शो, आपको अकेले थोड़ी ना जाना है, हम दोनों साथ में जाएंगे। क्यों, आपको इस बारे में कुछ बोलना है क्या? नहीं, क्या बोल सकते, चलो चलते हैं। चलो तो ठीक है फिर, पकड़ो मेरा घोड़ा। और फिर एमसी को एक और मिशन मिलता है, जिसमें उसे रात होने से पहले एक रॉबरी करनी है, और अगर एमसी उसमें फेल हो जाता है तो वो मारा जाएगा। और अगर वो एमसी उस मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक चांस मिलेगा जहाँ पर वो एक लॉटरी को ड्रॉ कर सकता है। और फिर ओल्ड शो मन मारते हुए बोल रहे होते हैं, विलेज मास्टर चलिए। और एमसी बोलता है, ना 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 ना, मुझे विलेज मास्टर मत बोलो, मुझे बॉस बोलो। और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं और एमसी तो काफ़ी ज़्यादा जोश में लग रहा होता है। और फिर हमें माउंटेन की दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एक बगी को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा बोलता है, वॉरियर लिन, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर आसपास में कई सारे बैंडिट्स हो सकते हैं, तो हमें और ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि हम सिटी लीडर के बेटे की फियांसी को लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर वॉरियर लिन बोलता है, बैंडिट्स, अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें आने दो, मैं भी उन्हें अपना भाला टेस्ट करवाऊंगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए करे हुए,
अब तो खुजली सी मचने लगी है। फाइट करने की बात कर रहा है, ठीक है। हरामियों, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो तुम लोग। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है और ओल्ड शू बोल रहे होते हैं, विलेज मास्टर, लगता है आज कोई नहीं आने वाला है, वैसे भी शाम हो रही है, तो चलिए ना वापस चलते हैं, हम कल फिर आ जाएंगे। पर एमसी उसकी बात को नहीं मानता और वो ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर हमें उन्हीं वॉरियर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउसकीपर हुआंग बोलता है, वॉरियर लिन, आपकी हेल्प से हमें सू फैमिली की मिस को ब्लैक रॉक सिटी तक पहुँचाना है ताकि वो उस सिटी की यंग मास्टर से शादी कर सके। ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मिशन से ब्लैक रॉक सिटी और सू फैमिली के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा। और बाकी गार्ड्स बोल रहे होते हैं, अरे हाउसकीपर हुआंग, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, टेंशन मत लो, हम सिटी लीडर के लिए काम करते हैं, कोई बेवकूफ़ी होगा जो हम पर अटैक करेगा। और फिर एमसी दूर से उन लोगों को आते हुए देख लेता है और ओल्ड शू गार्ड्स को काउंट करने लग जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आगे नहीं गिनूंगा क्योंकि थाला फॉर अ रीज़न। यंग मास्टर, सामने 7 लोग हैं यानी कि थाला, और अगर हम लोग वहाँ पर गए तो वो लोग हम पे डाल देंगे भाला। तो चलिए ना वापस चलते हैं। ओल्ड शू, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, पर टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में मरेंगे। अबे कमीने, मुझे थोड़ी ना मरना है यहाँ पे, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे विलेज मास्टर, इस घोड़े को देखो ना, ये कितना ज्यादा बदतमीज है। साले बुढ़े। और ओल्ड शू बोलता है, टोड विलेज का लीडर तुम सब लोगों को लूटने आ रहा है, तो जो लोग मरना नहीं चाहते अभी अपना सभी सामान छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। माफ करना यंग मास्टर, मेरी एक बेटी भी है जिसे मुझे पाल पोस कर बड़ा करना है, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और एमसी गुस्से से चिल्ला रहा था, साले बूढ़े, एक तो मुझे धोखा दिया और इतना गंदा नाम दे दिया मुझे, टोड विलेज का लीडर, ये भी कोई नाम है। और फिर फाइनली एमसी का घोड़ा जाके रुक जाता है, बट कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती है क्योंकि उसके सामने ही दोनों बंदे खड़े होते हैं। और एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, इससे अच्छा तो होता कि मैं सिस्टम के हाथों मारा जाता। और हाउसकीपर वांग बोलता है, क्या तुम अकेले हमें लूटने आए हो? और एमसी बोल रहा होता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं कोई टोड विलेज का लीडर वीडर नहीं हूँ, मेरा नाम है शूशेंजी और मैं एक स्कॉलर हूँ और मैं तुम सब लोगों को लूटने आया हूँ, तो अपना अपना सामान देके भाग जाओ यहाँ से। एमसी भी बड़ा कमीना है, उसने चालाकी से ओल्ड शू का नाम ले लिया है। और एमसी की ये बात सुनकर सभी गार्ड सोच रहे होते हैं, क्या सच में कोई बैंडिट हमें लूटने आया है? क्या ये सुसाइड करना चाहता है क्या? इससे अच्छा तो होता कि ये कोई माउंटेन से कूद जाता। और वो सभी लोग एमसी पर हंसने लग जाते हैं। और हाउसकीपर वांग बोलता है, शांत हो जाओ तुम लोग, और तुम लड़के, तुम जानते भी हम कौन है? देखो, जिंदगी काफी ज्यादा कीमती होती है, अपना नहीं तो अपने फैमिली का ही सोच लो और चुपचाप वापस चले जाओ। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। और तभी उसी बग्गी में से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर देखने लगती है, जिसे देखकर एमसी अपना फिर से फ्लैट हो जाता है और वो सोच रहा होता है, भाई इससे खूबसूरत लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और तभी सिस्टम उसके सिर पे हथौड़े से मारती है और बोलती है, साले ठरकी। और एमसी उसे देखकर बोलता है, यार तुम जब भी आते हो मेरे सिर पे क्यों मारती हो, थोड़ा तरीके से नहीं आ सकती क्या? एक हिडन मिशन आया है, वैसे ये तुम्हारे औकात के बाहर है तो तुम चाहे तो मना कर सकते हो। पर एमसी सोच रहा होता है, यार हिडन मिशन काफ़ी मुश्किल से आते हैं और अगर मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो मुझे एक वाइफ मिलेगी। ये सोचकर एमसी खुश हो रहा होता है और सिस्टम भी समझ जाती है कि एमसी क्या सोच रहा है। और सिस्टम बोलती है, ठरकी, जरा देखो तो खुद को। एंड इसके आगे जो सिस्टम ने बोला मैं नहीं बोलने वाला भाई, तुम खुद पढ़ लो, मेरी हिम्मत तो नहीं होने वाली भाई ये ट्रांसलेट करने में। और फिर वॉरियर लिन आगे आते हुए बोलता है, यार मजाक बंद करो, एक बंदा तुम्हें लूटने आया है, तुम उसे डरा क्यों रहे हो? चलो इससे मैं लड़ता हूँ, कोई बीच में नहीं आएगा, ये सिर्फ मेरा है, ठीक है? और सभी गार्ड खुश होते हुए बोलते हैं, हे वॉरियर लिन लड़ने वाले हैं, हमने काफी ज्यादा सुन रखा है इनके बारे में। वॉरियर लिन, इसे एक बार में मत मारना, इसके ऊपर थोड़ा सा रहम दिखाओ। अरे यार आप भी अपने स्किल्स फ्लेक्स कर लो। और वॉरियर लिन एमसी से बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और एमसी बोलता है, मेरे इस एक्स ने कई सारे लोगों को मारा है, चल तू भी अपना नाम बता दे, तुझे हराने से पहले तेरा नाम भी याद कर लेता हूँ। और वॉरियर लिन अपना नाम बताता है, लिन शाओ यू।
और हमें वॉरियर लिन के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऑर्डिनरी स्पीयर वॉरियर है और उसका हिडन एट्रीब्यूट ये है कि वो एक ग्रेट हीरो बनना चाहता है। मतलब उसका गोल ही उसका हिडन एट्रीब्यूट है। वाह, क्या राइटर है भाई ये। और फिर वॉरियर लिन एमसी से उसका नाम पूछते हुए बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? टोड विलेज का लीडर या फिर सुशन जी? मैं हूँ योंगचुन शहर का येवन। एमसी ने जो है से अपने पास्ट लाइफ का नाम बताया होता है और इस शहर का नाम भी पास्ट लाइफ वाला ही होता है जो इस वर्ल्ड में तो होगा नहीं। इसलिए वॉरियर लिन भी बोल रहा होता है, पूरे 108 सिटीज और 13 परफेक्चर में मैंने आज तक इस शहर का नाम नहीं सुना। और ये नाम भी कितना ज़्यादा अजीबोगरीब है। चलो छोड़ो, बकवास नहीं करते हैं। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। एमसी अपने एक्स से अटैक करता है और वॉरियर लिन अपने स्पीयर से अटैक करता है। और एमसी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वॉरियर लिन अपने स्पीयर के साथ घोड़े से नीचे गिर जाता है। और फिर एमसी अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ते हुए अपने घोड़े से छलांग मार के एक गार्ड को नीचे गिरा के बग्गी वाले घोड़े पे बैठ जाता है और उस घोड़े पे ऐसा स्टेरॉइड मारता है कि वो घोड़ा 400 की स्पीड पे भाग रहा होता है। और ये देखकर हाउसकीपर वॉन्ग बोलता है, अबे पीछा करो उसका, अगर वो बच के भाग गया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। और हमें ओल्ड शू का दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज वापस आता है और वो अपनी बेटी से बोलता है, लिंगर जल्दी जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। और लिंगर बोलती है, डैड आप अकेले क्यों आए हो? विलेज मास्टर कहाँ पर है? और ओल्ड शू बोलते हैं, अरे वो बेवकूफ़, वो तो अब तक मर गया होगा। अगर मैं समझदार नहीं होता और मैं वहाँ से निकल नहीं आता ना तो तुम अपने बाप की लाश भी नहीं देख पाती। कितनी दुख की बात है। ये सुनकर लिंगर बोलती है, डैड दुखी मत हो, मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं हो सकते, इसलिए दुखी मत हो। और ओल्ड शू बोलते हैं, अरे उस इंसान के लिए कौन दुखी हो रहा है, मुझे तो अपने घोड़े का सोचकर रोना आ रहा है। खैर छोड़ो, अब ये प्लेस हमारे रहने लायक नहीं है, तो जल्दी से जितना भी सामान है पैक करो, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे। कुछ भी पीछे मत छोड़ना, लेसन भी पीछे मत छोड़ना। नहीं, ये वर्ड मैंने नहीं बोला है, एक्चुअल में ये वर्ड है, ठीक है। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि कैरेज दौड़ा रहा होता है और उसके पीछे सभी गार्ड्स चेस कर रहे होते हैं। और तभी उसके पास सिस्टम स्पिरिट आकर बोलती है, हे तुमने अभी एक मिशन कंप्लीट किया है जिससे तुम्हें लॉटरी चांस मिला है, तो क्या तुम्हें प्राइस जोए छे? और एमसी बोलता है, जोए छे, आप दो ना, आप दो ना। और सिस्टम स्पिरिट उसकी मजे लेते हुए बोलती है, अभी तुम्हें प्राइस चाहिए या फिर तुम घोड़े को चाबुक मारोगे? और एमसी बोलता है, मैं तुम्हारी मारूंगा। और सिस्टम स्पिरिट बोलती है, तुम घोड़े को मारोगे या फिर? भाई सिस्टम डिडंट इवन हेजिटेट, ये सिस्टम कुछ अलग ही लेवल पे है भाई। और फाइनली एमसी खुद हार मान लेता है और बोलता है, यार क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मेरी जान पे बनाई है और तुमको यहाँ पर मजाक सूझ रहा है, जल्दी से प्राइस दो ना। और सिस्टम तभी चुटकी बजाती है एंड उसके सामने एक लॉटरी मशीन आ जाती है विथ बैकग्राउंड म्यूजिक, धूम तना दे रे न दे रे न, धूम तना दे रे न दे रे न। और एमसी के पीछे अभी भी वो लोग बड़े हुए हैं और इसका अभी भी बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म नहीं हो रहा होता है। एमसी बोलता है, अरे मेरी माँ जल्दी से प्राइस निकालना। एंड तभी सिस्टम स्पिरिट बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक ग्रेट अननोन हंटर मिला है जिसका नाम है शिनमैन। एमसी भी लाइक, क्या इससे इंसान भी निकलते हैं? अरे वाह, तो कहाँ है मेरा आदमी? यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो आसमान से आएगा या फिर मुझे कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे? शकलका बूम बूम, ओम भट स्वाहा, खुल जा सिम सिम, साकी नाकी माका। नहीं, इससे भी नहीं। ठीक है, अब इससे तो खुल के ही रहेगा। छीन टपक टपडम। और फिर तभी वॉरियर लिन एमसी पर अटैक करने वाला होता है पर एमसी बार बार उससे बच जाता है। एंड तभी हमें एमसी के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ शिनमैन। मुझे पता था ये मंत्र काम करेगा ही करेगा। आफ्टर ऑल ये सभी मंत्र में लेटेस्ट मंत्र है। और फिर एमसी अपने घोड़े को रोकने का ट्राई करता है बट क्योंकि उसने पहले कुछ खतरनाक वाला स्टेरॉइड मारा था उस पर, इसलिए वो घोड़ा उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। और वो शिनमैन से बोलता है, अरे भाई झुक जा, नहीं तो ये घोड़ा तेरी खड़े खड़े मार देगा। ये सुनते ही शिनमैन गुस्से में आता है और बोलता है, साले घोड़े तू मेरी मारेगा, ये ले। और वो घोड़े को एक रख देता है जिसकी वजह से भाई घोड़े की हालत खराब हो जाती है। घोड़ा बेचारा बेमतलब का कुट रहा है। और शिनमैन की ये स्ट्रेंथ देखकर हाउसकीपर हुआंग की भी हालत खराब हो जाती है और वो डरते डरते बोलता है, शायद तुम जानते नहीं, हम सिटी लीडर के आदमी हैं,
तो चुपचाप सरेंडर कर दो और मिस सू को हमें वापस कर दो, नहीं तो हम अपनी पूरी आर्मी गैदर कर देंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। और फिर शिनमैन अपने भाले से हाउसकीपर हुआंग का दांत तोड़ देता है। वेरी पावरफुल भाला। उसके बाद वो सभी गार्ड्स वहाँ से भाग जाते हैं और फिर शिनमैन एमसी से बोलता है, विलेज लीडर, मैं आपके नीचे काम करना चाहता हूँ, मतलब आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और फिर हमें शिनमैन की बैक स्टोरी बताई जाती है। शिनमैन ब्लैक रॉक सिटी के पास में अपने बीवी के साथ में रहता था और ब्लैक रॉक सिटी के लीडर ने सुना था कि शिनमैन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए जब शिनमैन वहाँ पर नहीं होता है तो वो अपने आदमियों को वहाँ पर भेजता है और शिनमैन की वाइफ वहाँ से भाग जाती है और वो ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के हाथों नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो सुसाइड करके अपनी जान दे देती है। और जब शिनमैन वापस आता है तो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और जब वो अपनी वाइफ को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चला जाता है और वो ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के 10 गार्ड्स को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लैक रॉक सिटी में भी वांटेड है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी एमसी के साथ काम करेगा। शिनमैन की स्टोरी सुन के एमसी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और तभी एमसी का जो घोड़ा होता है वो वापस आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। इससे ये बात पता चलती है कि ये एक घोड़ा है, घोड़ी नहीं। और फिर एमसी वो घोड़ा शिनमैन को दे देता है और वो दोनों विलेज वापस लौट रहे होते हैं और हमें विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड शू ने अपने गले में लहसुन डाल रखा है और फिर वो अपनी बेटी से बोलता है, लिंगर, यहाँ पर जितना भी सामान है वो उठा लो। और लिंगर बोलती है, डैड मैं इससे ज़्यादा और नहीं ले सकती। और फिर ओल्ड शू बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना सारा सामान उठा सकता हूँ, पर क्या कर सकते हैं, अगर हमें जीना है तो हमें ये सारा सामान लेना ही होगा। और फिर तभी आवाज़ आती है, क्या तुम्हें मदद के लिए घोड़ा चाहिए? और जब ओल्ड शू देखता है तो उसे विलेज मास्टर यानी कि हमारा एमसी शी-मैन के साथ दिखाया जाता है जो कि बग्गी लेकर आ रहे होते हैं और एमसी को देखकर शी-मैन अपना नाटक शुरू कर देता है, विलेज मास्टर आप अभी भी जिंदा है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा निकम्मा हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, आपको मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। और एमसी बोलता है, हाँ ठीक है, जाओ जाओ। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं जब उन लोगों को लूट रहा था तो मैंने अपना नाम सू शियनजी बताया था, तो अब वो लोग सू शियनजी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही ओल्ड शू बोलता है, क्या? विलेज मास्टर, भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरे पास दिमाग है, मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी सोच सकता हूँ। जब भी आप मुसीबत में होंगे सिर्फ मैं आपकी हेल्प करूँगा। भाई ये बूढ़ा रंग बदल ले, क्रिकेट छोड़ो, लड़कियों से भी ज़्यादा तेज निकला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद लड़कियां मुझे पीटने के लिए दौड़ेंगी। और फिर एमसी शी-मैन को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा देता है और फिर लिंगर से बोलता है जो घोड़ा है उसे खाना खिलाते हैं और ब्रदर शी यानी कि शिनमैन को बोलता है खाना बना दे। और फिर वो ओल्ड शू से बोलता है ये जो बग्गी के अंदर जो लड़की है उसे मेरे कमरे में कैद कर दे। और वो सोचता है आज मैं अपनी बीवी के साथ सोऊंगा। और उसके बाद एमसी सोच रहा होता है वैसे मैंने मिशन तो कंप्लीट कर दिया, तो चलो देखते हैं मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। उसके बाद एमसी चुटकी बजाता है और बोलता है सिस्टम, और तभी सिस्टम आती है और उसे फिर से एक रख के देती है और बोलती है साले औकात में रहे। और हाँ, सिस्टम नहीं, सिस्टम गॉडेस बोल, सिस्टम गॉडेस। चलो वैसे बुरा नहीं है, तुमने रॉब पीपल्स फियांसे का स्टेज 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से जो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है और उस रिवॉर्ड की वजह से एक पर्सन की हिडन टैलेंट्स अवेकन हो गई है। एमसी बोलता है किसकी? अबे वो मेरा काम नहीं है, वो तू खुद देख ले। एंड तभी एमसी को सामने तू शियानजी दिखता है जिसकी हिडन टैलेंट अवेकन हुई है। अब इसकी हिडन टैलेंट क्या है ये तुम गेस करो। इतनी खतरनाक टैलेंट है भाई, तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा इतनी खतरनाक हिडन टैलेंट। तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या टैलेंट हो सकती है। और फिर हमें हाउसकीपर हुआंग को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड्स के साथ बैठे हुए हैं और फिर वो बोलते हैं क्या तुम जीना चाहते हो? और उनके गार्ड्स बोलते हैं ये कैसा सवाल है, जाहिर सी बात है हम सब जीना चाहते हैं। तो फिर हाउसकीपर हुआंग बोलते हैं तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, बताओ हम पर कितने लोगों ने हमला किया था? वो दोनों गार्ड सोचने लग जाते हैं, क्या एक? नहीं नहीं, हम पर 100 लोगों ने हमला किया था। हाउसकीपर हुआंग बोलते हैं अबे तू अंधा है क्या, मुझे तो 300 लोग दिखाई दिए थे। हमने अपनी जान पर खेल के उन लोगों से लड़ाई की थी पर हम कुछ ही लोगों को मार पाए और अब वॉरियर लिन का कोई अता पता नहीं और उन लोगों ने मिस्सू को अगवा कर लिया है। इन लोगों ने एक प्रॉपर स्टोरी बनाई होती है अपने लिए ताकि जाकर इनको सजा ना मिले। और फिर हाउसकीपर वांग सभी लोगों को बोलते हैं अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो थोड़ा घाव बना लो अपने शरीर पे। तो चलो फिर साथ में ब्लैक रॉक सिटी जाते हैं और अपने लिए रीइंफोर्समेंट लेकर आते हैं।
और फिर हमें वॉरियर लिन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, मिस सू को एस्कॉर्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी थी और हाउसकीपर हुआंग ने मेरे पर ट्रस्ट किया था, बट फिर भी मैं मिस सू को बचा नहीं पाया। कमांडर हुआंग, चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं मिस सू को बचा कर रहूंगा। और फिर हमें ओल्ड शू को दिखाया जाता है जिसकी हिडन टैलेंट है स्टूपिड टैक्टिक। ये जो भी प्लान और स्ट्रेटेजी बोलेगा ये सभी के सभी बकवास होने वाले हैं, और अगर तुमने गलती से इसे फॉलो कर लिया तो खुद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ये देखकर एमसी सोच रहा होता है, मैंने सोचा था ओल्ड शू बिलो एवरेज है, बट ये तो कचरा निकला। ऐसा लगता है ये साकुरा का दादा है। मुझे क्यों तोड़ा? और फिर ओल्ड शू बोलता है, विलेज मास्टर क्या हुआ? एंड एमसी बोलता है, नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड फिर ओल्ड शू बोलता है, मैंने मिस सू से बात की थी, उनका नाम सू ए है और वो ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर की फियांसे है, हमें उसे अगवा नहीं करना चाहिए था। हमारे ओल्ड विलेज लीडर ने उनसे पंगा लिया था और वो मारे गए, और अब हमने भी वही गलती कर दी है। वो लोग डेफिनेटली हम पर हमला करेंगे, अब बस सिर्फ मौत ही हमारा इंतज़ार कर रही है। और फिर लिंगर उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आती है। चलो तो फिर ब्रदर शिनमैन को भी बुला लेते हैं और डिनर करते हुए इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। और फिर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं और एमसी उनसे पूछता है, क्या किसी को ब्लैक रॉक सिटी के बारे में कुछ पता है? और शिनमैन बोलता है, मुझे पता है, ब्लैक रॉक सिटी यहाँ से 150 मील दूर है और उस सिटी का लीडर है हान हुजी, जो कि एक रंडीबाज है और उसके पास 5000 इलाइट ट्रूप्स की सेना है। ये सुनकर वोल्शो बोलते हैं, क्या 5000 वर्सेस 2? विलेज मास्टर, आपको क्या लगता है हम लोग जीत पाएंगे? ये सुनकर एमसी गुस्से से बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे वापस भेज दूं और बोलूं हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो? तुम्हें क्या लगता है ये चीज काम करेगी? ये सुनकर ओल्ड शू बोलता है, सॉरी, ऐसा प्रिटेंड करिए जैसे मैंने कुछ बोला ही नहीं है। और शिनमैन बोलता है, हाँ मुझे लगता है हमें डिफेंसिव होने के बजाय सामने से अटैक करना चाहिए, इससे हमारे जीतने के 70% चांस बढ़ जाते हैं। ये सुनकर ओल्ड शू और उसकी बेटी दोनों रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, मम्मी रे हम तो मरने वाले हैं। और फिर एमसी उन लोगों को समझाते हुए बोलता है, रोना बंद करो, वो लोग पूरे 5000 लोगों को नहीं भेजेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 लोग ही हम पर हमला करेंगे, और यहाँ से ब्लैक रॉक सिटी तक का डिस्टेंस 150 माइल है, तो आने जाने में 5 दिन का वक्त लगता है। तो इन आने वाले 5 दिनों में हमें कोई ना कोई एक ऐसी तरकीब निकालनी होगी और उन लोगों पर घात लगाकर हमला करना होगा, तभी हम लोग जीत सकते हैं। और तीसरी बात, उन लोगों ने मेरे बाप को मारा है तो मुझे तो उनसे बदला लेना ही है, और ब्रदर शिन की भी उनके साथ दुश्मनी है, तो हम लोग उनसे बदला नहीं ले पाए तो फिर जीने का मतलब ही क्या रहा? और फिर तभी एमसी एक और मिशन को ट्रिगर कर देता है जो होता है डिफेंड योर विलेज एंड रिपेल द एनिमी। पर दिक्कत की बात यह है कि टोड विलेज पर 2 रास्ते जाते हैं, तो एमसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस रास्ते पर घात लगाकर हमला करे। और ओल्ड शू बोलते हैं, जो छोटा रास्ता है वो वैली के बीच में से होकर गुजरता है, यानी कि 2 पहाड़ों के बीच से गुजरता है, इसलिए वहां पर कैरेजेस नहीं लेकर जा सकते। बट जो दूसरा रास्ता है वहां पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर हमें उन पर एम्बुश करना है तो हमें तो पहले उनका रास्ता पता होना चाहिए। और एमसी सोच रहा होता है, अगर मैंने इसकी बात सुनी तो मुझे मरने से फिर भगवान भी नहीं बचाने वाले। और वो ओल्ड शू से पूछता है, ओल्ड शू आपको क्या लगता है वो लोग कौन सा रास्ता यूज करेंगे? और ओल्ड शू बड़े एटीट्यूड में बोलता है, ऑफ कोर्स वो लोग ऑफिशियल रोड चूज करेंगे, यानी कि बड़ा रास्ता। और एमसी बोलता है, चलो फिर मुझे पता चल गया वो लोग कौन सा रास्ता चूज करेंगे। और ओल्ड शू कुछ सोचने लग जाता है, तो फिर एमसी पूछता है, ओल्ड शू आपको क्या लगता है हम जीत पाएंगे? और ओल्ड शू बोलते हैं, माफ करना लेकिन हम लोग मरने वाले हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई चमत्कार होगा। और ये सुनकर एमसी बोलता है, ऐसा लगता है हम लोग जीतने वाले हैं, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। पहले तो मुझे लगा था कि हमारी कोई जीतने की उम्मीद ही नहीं है, पर अब आपकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली है। और एमसी सोच रहा होता है, कौन बोला इसका टैलेंट यूजलेस है? अगर सही से यूज करो तो भाई कचरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें बस ये जो बोल रहा है उसका अपोजिट करना है और फिर कमाल देखो। और फिर एमसी अपने कमरे में मिस सू के लिए डिनर लेकर जाता है एंड फिर मिस सू को देखते ही उसके मन में ख्याल आता है, ए हे ये मेरी है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। पर फिर एमसी अपने ख्यालों को झटकते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तो जेंटलमैन हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। और फिर तभी सिस्टम अपीयर हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी इसी भलाई और अच्छाई की वजह से तुमने हिडन मिशन का सेकेंड स्टेज ट्रिगर कर दिया है, एंड वो है बिना वायलेंस के यूज करे हुए मिस सू का दिल जीत कर दिखाओ। और फिर एमसी मिस सू से बोलता है, मुझे लगा था सिर्फ मैं ही नहीं सो पा रहा हूँ, पर लगता है मिस सू को भी नींद नहीं आ रही।
और मिस सू एमसी से बोलती है, मेरी फैमिली फॉलन लीफ सिटी की 4 बड़ी फैमिलियों में से एक है, तो अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें फिरौती में बहुत सारा सोना दिला सकती हूँ, और मैं ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर की होने वाली फियांसे भी हूँ, तो अगर तुम मुझे किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाओगे तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और एमसी बोलता है, शायद आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है, मेरा और ब्लैक रॉक सिटी के लीडर का आपस में दुश्मनी चल रही है, तो आपको अगवा करने के पीछे का रीजन यही है कि मैं ब्लैक रॉक सिटी के लीडर को बाहर निकालना चाहता हूँ, और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी मैं आपको वापस भेज दूंगा। ये सुनकर मिस्सू बोलती है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, मर्द जात होती ही एक जैसी है, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। भाई देखो, मैं पहले ही बता दूं, मैं एक जेंटलमैन हूँ, ठीक है, बट क्या फायदा भाई, जेंटलमैन को लड़कियां कहाँ भाव देती है, उन्हें तो चपरी ही चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, तुम मुझे किसी भी तरीके का हार्म मत पहुंचाओ, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना या फिर अनाज दे सकती हूँ। और फिर हमें मिस सू का पूरा डिटेल बताया जाता है, और मिस सू का हिडन एट्रीब्यूट है गुड इंसाइट, यानी कि मिस सू लोगों को काफी अच्छे से परख सकती है। भाई इस चीज से ये कंफर्म हो गया है, ये मानवा एक फैंटेसी है, एक लड़की, और लड़की के पास गुड इंसाइट, लोगों को परखने की क्षमता, ये रियल लाइफ में हो ही नहीं सकती। अगर होती तो लड़कियां छपरियों के पीछे नहीं भागती। भाई पिछले 2 वीडियोस में मैंने लड़कियों को इतना गंदा रोस्ट मारा है, अगर मेरी ये वीडियोस कोई लड़की देख ले उसके बाद तो भाई फिर मेरा कोई चांस नहीं है। लगता है मैं इस जन्म में सिंगल ही मरने वाला हूँ। देख लो यार, तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे, अपने फ्यूचर के साथ खेल रहा हूँ मैं। इसी बहाने कम से कम यार अब तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फिर एमसी मेरी स्किल्स यूज़ करता है, यानी कि मैनिपुलेशन। एमसी बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी नज़रों में मैं सिर्फ एक दरिंदा लुटेरा हूँ, पर तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं शांति से जी पाता तो फिर मैं एक लुटेरा क्यों बनता। एक टाइम था जब मैं भी स्कॉलर या फिर वॉरियर बनना चाहता था। एक टाइम था जब मेरे हाथों में भी किताबें होती थी। एक टाइम था जब मैं भी लिटरेचर सीखना चाहता था और एक बहादुर वॉरियर की तरह लड़के अपने लिए नाम कमाना चाहता था। एक टाइम था जब मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था, पर फिर मेरी मुलाकात कुछ लालची कुत्तों से हुई जो सिर्फ लोगों को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे देखकर मेरे मन में भी सवाल आया, क्या ये दुनिया ऐसे लालची लोगों से भरी पड़ी है। इसीलिए अब मैं ऐसे लोगों से इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ, ताकि आम जनता सुकून से जी सके। और अब मैं आपका हाथ अपने हाथ में लेकर बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे इस जर्नी में आप मेरा साथ दोगे। एंड फिर ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर तुम लोगों ने दूसरी सीरीज़ नहीं देखी है एंड तुम चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वो सीरीज़ भी देख लो, और अगर तुमने मेरे सारे वीडियोस देख रखे हैं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।